ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ऐसे जगह पर हैं जहां हवा में कुछ अजीब सा डर बसा हो। आपके आसपास सब कुछ शांत हो, लेकिन वो शांति आपके कान में चीखने लगे। आज मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताऊंगा जहां सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। ये कहानी है एक छोटी सी स्कॉटिश जगह की, जहां मैं कुछ महीनों के लिए शिफ्ट हुआ था। सोचा था एक पीसफुल लाइफ मिलेगी, लेकिन जो मिला उसने मेरी रातों की नींद और दिमाग की शांति दोनों छीन ली। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरी कहानी भी ऐसी एक जगह से जुड़ी है, स्कॉटलैंड के फार नॉर्थ में एक छोटी सी गांव में, जिसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना भी हो तो दुआ कीजिए वहां कभी जाना ना पड़े। मेरा नाम कैलम है। मैं पहले एडिनबर्ग में रहता था। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो मुझे सब कुछ छोड़कर उसके पास शिफ्ट होना पड़ा, उस गांव में। मैं सोचता था ये बस कुछ ही महीनों की बात होगी, तब तक माँ ठीक हो जाएगी और मैं वापस अपनी जिंदगी जीने लगूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती है जो आपको छोड़ती नहीं है, जो आपको अंदर से कुछ और ही बना देते हैं। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो सब कुछ अजीब लगा। वक्त की गति जैसे रुक गई हो। घर, सड़कें, लोग, सब कुछ पुराने जमाने जैसा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, सिर्फ मौसम वाली नहीं, जैसे कोई दीवार के पीछे छुपकर आपको देख रहा हो। लोग लोग भी अजीब थे। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ देखते थे चुपचाप। मैं सोचता था शायद मैं आउटसाइडर हूँ, इसीलिए लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे चीजें होने लगी जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन मैं विलेज के एक पुराने से पब में गया। वहाँ एक बड़ा ही अजीब सा बुजुर्ग मिला। उसका नाम इवान था। जैसे ही उसे पता चला कि मैं यहाँ नया हूँ, उसका चेहरा पहले से सीरियस हो गया। उसने सिर्फ एक ही बात बोली, ऊपर पहाड़ों में मत जाना, कभी भी नहीं। मैं हंस पड़ा, सोचा कोई ओल्ड विलेज स्टोरी होगी, तो मैंने बोला, क्यों, वहाँ घोस्ट रहते हैं क्या? लेकिन उसके चेहरे पे हंसी तो क्या, एक मुस्कुराहट भी नहीं आई, सिर्फ एक ठंडी आंखों वाली निगाह थी। उसने बस इतना कहा, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो कभी मर नहीं सका। मेरे पीठ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैं वहां से वापस घर आया, लेकिन उस बुजुर्ग की बात मेरे दिमाग में गूंजती रही। फिर एक और बात हुई, जिसके बाद मुझे समझ आने लगा कि मैं किस जगह में आ गया हूँ। उस रात मेरी माँ ने मुझे एक अजीब सी बात कही, कैलम, अगर रात को कभी मेरे आवाज़ घर के बाहर से सुनाई दे तो मत जाना। मैं तुम्हें हमेशा यहीं से बुलाऊंगी। अगर किसी रात मेरी आवाज़ बाहर से आए तो समझ लेना वो मैं नहीं। मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे उसने कुछ देखा हो या झेला हो। मैं सोचता रहा कि शायद मेडिसिन का साइड इफेक्ट है या ओल्ड एज का असर, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में एक बेचैनी सी छोड़ गई थी। फिर एक दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिलती है, घर के बुक शेल्फ में, एक पुरानी औरत की डायरी। उसका नाम एग्नेस था। उस डायरी में लिखा था, हर रात वो मुझे बुलाती है। पहले सिर्फ आवाज आती है, अब चेहरे भी दिखने लगे हैं। मैंने फादर नील को बुलाया, लेकिन उसने कहा, अभी वक्त है, ये जगह छोड़ दो। और डायरी का आखिरी पन्ना था, वो अंदर आ चुके हैं। तो उसी वक्त एक आवाज हुई, कैलम, बेटा बाहर आओ। मेरी माँ की आवाज थी, लेकिन वो आवाज घर के पीछे से आ रही थी। मैं तुरंत माँ के कमरे में गया। वो तो गहरी नींद में सो रही थी। तो फिर जो आवाज मैंने सुनी वो किसकी थी? उस रात जब मैं अपनी माँ की आवाज घर के पीछे से सुना, मेरी रात की नींद उड़ गई। वो आवाज बिल्कुल मेरे माँ जैसी थी, लेकिन जैसे मैंने बताया, माँ तो अंदर सो रही थी। लेकिन आवाज बाहर से कैसे आई? आपको पता है, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ इंट्यूशन आपको वार्न करते हैं, और अगर आपने उस इंट्यूशन की ना सुनी तो वो पल आपकी जिंदगी बदल देता है। मैंने तुरंत अपने बेडरूम का विंडो बंद किया और कर्टन्स खींच लिया, लेकिन मेरे कान में अब भी उस आवाज का इको सुनाई दे रहा था। लेकिन वो सिर्फ एक बार नहीं आई। उस रात के बाद हर दूसरी रात सेम टाइम पर वो आवाज वापस आती थी, और हर बार वो थोड़ी और करीब आने लगती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। माँ से पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ,
जो बाहर से आवाज आए वो मैं नहीं हूँ। उसके चेहरे पे एक बेपनाह डर था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे जिसे समझना मुश्किल था और भूलना नामुमकिन। मैं चाहता था मैं सब कुछ इग्नोर कर दूं, सोचूं कि ये मेरा दिमाग का खेल है, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो इग्नोर करना मुश्किल था। एक रात जब मैं बेड पर था, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। पहले तो सोचा ये हालुसिनेशन है, पर जब मैंने खिड़की के पास देखा तो वहाँ एक चेहरा था, एक औरत का चेहरा, पेल स्किन, ऑलमोस्ट वाइट, आंखें जैसे ब्लैक होल्स और उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं उस तरफ भाग कर गया, खिड़की खोली, पर बाहर कोई नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने माँ से डायरी के बारे में पूछा। वो डायरी जो बुक सेल्फ में मिली थी। माँ ने बस एक बात कही, एग्नेस उस घर में पहले अकेले रहती थी। उसने कभी आवाज़ें सुनी थी, पर उसने एक गलती की। उसने एक रात उनका पीछा कर लिया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। तो क्या मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा था? मैं उस डायरी को बार बार पढ़ता रहा, हर रात एक नया पेज, जैसे वो डायरी मेरे लिए एक वार्निंग। हर पेज पे लिखा था किस तरह वो चीज़ें रात में आती हैं, किस तरह उनकी आवाज़ एक जादू से जुड़ी होती है, और अगर आप उनके पीछे चले गए। एग्निस ने लिखा था, मैं सिर्फ आवाज़ सुनती थी, फिर सपने आने लगे। उन्होंने मुझे अपने पहाड़ों में बुलाया, कहा आओ हम तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं डर गया था, लेकिन क्यूरोसिटी उस डर से बड़ी थी। एक रात में तय कर चुका था, अगर फिर आवाज़ आई तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, प्रूफ के लिए। अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया और बस रात भर आवाज़ें का इंतज़ार करता रहा। रात के 2 बज रहे थे, सब कुछ शांत था, सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। और फिर वही आवाज़, कैलम बाहर आओ, मुझे ठंड लग रही है। इस बार वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, उसमें गिल्ट, प्यार था, जैसे माँ वाकई किसी से मोहब्बत में हो। मेरे हाथ डर के मारे कांप गए, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा था। जब सुबह हुई, मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की। उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा का शोर, ना कोई आवाज़, ना कुछ और। तब मुझे समझ आया, जो भी ये चीज़ है वो सिर्फ मुझे सुनाई देती है, सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। माँ सही कह रही थी, वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो जो भी है वो मुझे बुलाती है, हर रात थोड़ा और करीब। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने लगा। डायरी का कवर पूरा पुराना है, फेडेड था। उस पे लिखा था मॉरेन काल्डर 1974। पहली नज़र में लगा बस एक रेगुलर डायरी है, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की, हर पेज से एक अजीब सा दर्द, एक घूर अंधेरा छिपा हुआ महसूस होने लगा। मॉरेन ने लिखा था कि उसने इस कॉटेज में कुछ देखा था, कुछ जो इंसान नहीं था। हर एंट्री में एक ही चीज़ बार बार लिखी थी, शैडो मैन। उसने लिखा था वो हर रात आता है, चुपचाप, कभी दरवाजे के पीछे, कभी बिस्तर के पैरों में। मैं उसकी सांसें महसूस करती हूँ, वो मुझे देखता है बिना पल के झपकाए, पर मैं जब चिल्लाती हूँ कोई नहीं सुनता। एक जगह डायरी में उसने लिखा था, मैं पागल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा। वो वहाँ है, मुझे लेने के लिए। जब मैं ये सब पढ़ा, मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई इमेजिनेशन नहीं था, हर लफ्ज इतना रियल था, जैसे उसका डर मेरे अंदर घुस गया हो। मॉरन ने जिस साए की बात की थी, मुझे लगने लगा शायद मैंने भी उसे महसूस किया है। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरे नींद हमेशा के लिए उड़ा दिया। उस रात डायरी पढ़ने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। डायरी की आखिरी लाइन थी, मैं अकेली नहीं हूँ, वो मेरे अंदर आ गया है। इसके बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि सारे विंडोज बंद थे। कॉटेज में एक कोने में रखी कुर्सी खुद ब खुद हिल रहा था। फिर एक तस्वीर गिरी, मॉरन की फोटो थी, लेकिन उसकी आंखें काट दी गई थी। पीछे लिखा था, डोंट लुक एट हिम, ही डजंट लाइक बीइंग सीन। जैसे ही मैं डोर की तरफ गया, किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली। जब पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पे ठंडी हाथ थी। मैं गिर गया और होश तब आया जब सुबह हो गई थी।
डायरी गायब थी, सिर्फ एक चिट्ठी मिली, तुमने उसे जगा दिया है। उस दिन के बाद रात में आवाज़ें आने लगी, कभी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी सिर्फ एक भयानक खामोशी। एक दिन मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखा, उसकी जगह था एक लाल आंखों वाला साया। वो मुझे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब मुझे लगने लगा था वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सुबह जब मेरी आँख खुली, सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब सी घुटन थी। मॉरन की डायरी गायब थी, लेकिन उसकी यादें मेरे आसपास थी। मैं मॉरन के रूम में गया। वहाँ एक पुरानी रॉकिंग चेयर और एक टूटी लैंप थी। अलमारी खोलकर एक छोटी सी वुडन बॉक्स मिली। जैसे ही मैंने वो बॉक्स छुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी। बॉक्स के अंदर एक लॉकेट था, जिसमें मॉरन और एक आदमी की फोटो थी। उनकी आंखें काली थी। नीचे एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, उसे जला दो, नहीं तो वो तुम्हें जला देगी। तभी किसी ने मेरी कमर पकड़ी, इतना ठंडा हाथ था। मैं घूम कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन रॉकिंग चेयर हिल रहा था, जैसे कोई वहाँ बैठा हो। दरवाज़ा लॉक करके मैं लिविंग रूम में गया और फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। तभी मिरर में उसे देखा, एक साया जो मेरे नकल कर रहा था। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, सब वैसे ही था, लेकिन वो कुछ और था। मैं लॉकेट को फायरप्लेस में फेंक दिया और एक जोर की चीख सुनाई दी। कॉटेज हिल गया और सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।